दोस्तों नमस्ते। मैं राहुल बरगट। आपको पता है कि जनगणना का इफेक्ट किन किन चीज़ों पे, किन किन मुद्दों पे, किन किन विचारों पे, किन किन धाराओं पे, किन किन योजनाओं के ऊपर गिर सकता है। जनगणना जो आर्टिकल है उस पे बहस करते वक्त डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यही कहा था कि जो डिलिमिटेशंस एक्ट है वो बनाया जा सकता है। कब बनाया जा सकता है? जनगणना होने के बाद। अगर जनगणना होती है, पूरी प्रोसीजर कंप्लीट होती है और वो सदन की दोनों भी पटलों पे रखती है, तो उसे मंजूरी ही देनी पड़ती, वेट नहीं होना होता है उसमें। वो अर्ली मतलब वो जो प्रोसीजर होती है वो घरों घरों में जाके होती है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? देखिए, जनगणना में हर एक काउंटिंग होती है। देश के पास क्या है, नागरिकों के पास क्या है, राज्य के नागरिकों क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये एक जनगणना का प्रोसीजर है। और इसमें चार मुख्य पॉइंट है जन जनगणना के लिए, जो आप फील करते वक्त जरूर देखिएगा। सबसे पहला आता है कि जो आपको रिलीजियस पूछा जाएगा कि आपका धर्म कौन सा है। तो मैं बुद्धिस्ट हूँ तो मैं बुद्धिस्ट ही कहूंगा। वो बुद्धिस्ट ही फील करनी है, करेंगी मैडम कि नहीं करेंगी, वो आपको देखना है। फिर आपको आपकी जो प्रवर्ग है वो देखना है कि आप किस प्रवर्ग में आते हो। एससी में आते हो, एसटी में आते हो, ओबीसी में आते हो, ओपन में आते हो, और किस किस में आते हो। तो ये आपको फील होना चाहिए, फील करनी ही चाहिए। फिर आप आता है कौन सी भाषा आपको आता है, नहीं आता है, और आप क्या करते हो क्या नहीं, ऐसी कुछ जो बातें हैं तीन चार, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें से दो ही मुख्य बातें मेरे लिए, मैं जो समझता हूँ दो मुख्य बातें है। एक तो अपनी रिलीजियस चेक कीजिए, और दूसरी बात, आप जब प्रवर्ग की बात आएंगी तो आप जिस जाति के हो उस जाति को जरूर फील कीजिएगा, क्योंकि उससे आपका जो रिलीजियस चेक होता है, आपको किस जाति से आते हो और कितनी प्रतिशत आपकी संख्या है, उसके आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है। वैसी तो रिजर्वेशन का जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है, क्योंकि मैं केंद्र सरकार का थोड़ा बहुत पढ़ाई कर चुका हूँ, लगभग 15% एससी को, 7.5% एसटी को, 27% ओबीसी को, और 50.5 के आसपास ओपन को। ओपन एक क्लास नहीं है, एक मेरिट के बेसिस पे उसका जो हल है वो निकाला जा सकता है। तो ऐसी जो ये सेंसस है, ये अच्छे से हमें फील करनी चाहिए, ताकि जो हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें भी जो उस राज्य की लोक संख्या के आधार पर ही लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का बंटवारा होता है। अभी फिर रिजर्वेशन की बात आएंगी तो सब क्लासिफिकेशन हो गया, जो कि 2025 में क्या सुप्रीम कोर्ट में दिया था। फिर कैसी एससी में लगभग कोई कह रहा है 56 जातियां है, कोई कह रहा है 59 जातियां है। हम मान लेते हैं 50 जातियां है, और उसमें 15% आरक्षण है। तो 50 जातियों के लिए अगर 100 जगह में से 15% अगर एससी को जाता है, तो एससी में जातियां 50 है, जातियां 50 है और सीटें 15 है। तो कैसी क्या आरक्षण का जो भेदभाव है शायद वो बढ़ सकता है। ई के चिन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश का जो जजमेंट था, वो सब क्लासिफिकेशन के विरोध था। जातियों में जो विवाद है वो बढ़ सकता है क्लासिफिकेशन से। कोई कह रहा है विवाद बढ़ सकता है, कोई कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवाद नहीं बढ़ेगा, इसे क्रीमी लेयर लागू होगा।
तो अभी इसके विरोध में 20 तारीख को दीक्षा भूमि से लेके कलेक्टर ऑफिस तक मार्च है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है जनगणना। इससे डीलिमिटेशन एक्ट बनता है, और डीलिमिटेशन एक्ट बनने के बाद जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वो चुनी जाती है। उसकी राय के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको निर्धारित करती है। तो ऐसी बहुत सारे मुद्दे हैं, सब क्लासिफिकेशन के जनगणना से ही सब लगभग थोड़े थोड़े डाइवर्शंस निकल आते हैं। रिजर्वेशन के भी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहते हैं हमारे जो प्रतिनिधित्व, उनके भी, आरक्षण के भी, और सब क्लासिफिकेशन पे बहुत बहस हो रही है। तो इस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को वाइडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो सब क्लासिफिकेशंस है उन्हें अच्छे से पढ़े। दूसरा जो कहे उन पे विश्वास ना रखे, आप खुद समझिए।